चंद्रवस्थी, ग्राम प्रधान मणिपुर, कानपुर नगर एवं प्रदेश अध्यक्ष ग्रामीण सत्ता पंचायती राज संगठन उत्तर प्रदेश। हमारे गांव के आदरणीय सभी वरिष्ठ जन, मातृशक्ति, प्रिय युवा साथियों एवं मेरे गांव के सम्मानित पारिवारिक जन, आप सभी को मेरा सादर यथोचित अभिवादन। माँ सावित्री फूले जी की जयंती के इस पावन अवसर पर आयोजित संवाद भाग 3 में आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति, आत्मीय सहभागिता, स्नेह एवं अमूल्य सहयोग हेतु मैं हृदय की गहराइयों से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं आभार व्यक्त करता हूँ। आज का ये आयोजन एवं संवाद कार्यक्रम केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि शिक्षा, समानता, नारी सशक्तिकरण एवं सामाजिक न्याय के मूलभूत आदर्शों के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता, जागरूकता और दृढ़ संकल्प का सशक्त एवं प्रेरणादायी प्रतीक है। मुझे बताते हुए संतोष एवं गर्व का अनुभव हो रहा है कि हमारे गांव के वरिष्ठ एवं सम्माननीय सहयोगी आदरणीय श्री राम प्रकाश उर्फ गोधन जी के विशेष आग्रह पर दिनांक 4 फरवरी को आयोजित वैवाहिक समारोह के अवसर पर बाबा साहब अम्बेडकर पार्क के सौंदर्यीकरण एवं इंटरलॉकिंग कार्य को ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराया गया। ये कार्य हमारे गांव की प्रगतिशील सोच, सुव्यवस्थित कार्य संस्कृति एवं सामूहिक उत्तरदायित्व बोध का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये सौंदर्यीकरण कार्य न केवल सार्वजनिक स्थलों की गरिमा एवं उपयोगिता में वृद्धि करता है, बल्कि सामाजिक समरसता, स्वच्छता, अनुशासन और सामुदायिक एकता का भी सशक्त संदेश देता है। ये हमारे उस संकल्प का प्रमाण है जिसमें विकास को जन सहभागिता, पारदर्शिता और समयबद्ध क्रियान्वयन के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। मेरा दृढ़ विश्वास है किसी भी गांव का वास्तविक समावेशी और सतत विकास तभी संभव है जब समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े प्रत्येक व्यक्ति की आवाज को सम्मानपूर्वक सुना जाए, उसकी आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाए और उसके जीवन स्तर में सुधार हेतु ठोस प्रयास किए जाएं। हमारा ये प्रयास भी है उसी व्यापक दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण अंग है। आज माँ सावित्री फूले जी की जयंती के पावन अवसर पर हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि माँ सावित्री फूले जी के महान आदर्श, शिक्षा का प्रसार, स्त्री पुरुष समानता, वंचित वर्गों का उत्थान, सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन और मानवीय गरिमा की स्थापना को हम अपने व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक आचरण और गांव प्रशासन की कार्यप्रणाली में पूर्ण निष्ठा के साथ आत्मसात करेंगे। आइए हम सब भी मिलकर अपने गांव को शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल सशक्तिकरण, पारदर्शी शासन व्यवस्था और सामुदायिक सद्भाव का एक आदर्श मॉडल बनाने का संकल्प लें। हम एक ऐसा गांव बनाएं जहां विकास के साथ संस्कार हों, जहां प्रगति के साथ समानता हो और जहां प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हो। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हमारा गांव केवल भौतिक रूप से ही नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों, सामाजिक समरसता और मानवीय संवेदनाओं से भी समृद्ध बने। माँ सावित्री फूले जी की प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हमारे संवाद की वास्तविक सफलता होगी। साथियों, गत माह 2026 से हमने संवाद के माध्यम से सोशल मीडिया और आप लोगों से जुड़ने का लगातार प्रयास कर रहा हूँ। मेरा प्रयास रहता है गांव के प्रत्येक कार्य, गांव की प्रत्येक योजना, गांव की प्रत्येक समस्या सोशल मीडिया में निष्पक्षता के साथ आपको प्रेषित करता रहता हूं। हो सकता है समय अभाव में आप लोग हमारी पोस्ट को न पढ़ते हों या न देखते हों, लेकिन जो मैंने नैतिक जिम्मेदारी ली है उसका निर्वहन मैं लगातार करता आ रहा हूं। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे गांव में माँ सावित्री जी का कार्यक्रम जो भी आयोजक मंडली है करा रही है, उनको ग्राम पंचायत की ओर से मैं हार्दिक बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं देते हुए
उनके सफल आयोजन के लिए मैं उनको हार्दिक पहले से बधाई देता हूँ। साथियों, आप लोगों से एक बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है कि हमारे गांव विकास की धारा सतत अनवरत चलती रहती है। कहीं न कहीं कोई कार्य करते रहते हैं। ये जाहिर है कि गांव के लोगों के अलावा कुछ बाहर के लोग आकर हमारे गांव की एक संरचना को नए सिरे से बनाने का कार्य करती हैं। चाहे वो तकनीकी हों, चाहे वो गैर तकनीकी मजदूर हों, गांव में आते हैं, वो हमारे अतिथि हैं। उनका सम्मान रखना हम लोगों का नैतिक दायित्व है और हमारे गांव के गौरव और वैभव को ये प्रदर्शित करता है। आप लोगों से निवेदन है, गांव में कोई भी बाहरी व्यक्ति यदि किसी कार्य से, चाहे वो शासकीय हो या व्यक्तिगत हो, उनके साथ हम ऐसा व्यवहार करें कि हमारे गांव की गरिमा और वैभव को कोई क्षति न पहुंचे। आपके एक व्यवहार से हमारे गांव का वैभव और हमारे गांव का गौरव क्षेत्र ही नहीं, जिला ही नहीं, राष्ट्रीय पटल तक स्थापित होता है। हम एक ऐसी समाज का निर्माण करें जहां संस्कार, नैतिकता और जिम्मेदारी का एहसास हो। साथियों, आज वो हमारे गांव में काम करने आ रहे हैं, कल हम किसी और गांव में जाएंगे या किसी अन्य शहर में जाएंगे। अगर हमारे साथ ऐसी घटना घटित होती है तो महसूस करें, अपने ऊपर लेकर कि हम किसी भी बाहरी व्यक्ति का अपमान नहीं करेंगे, उनका अनादर नहीं करेंगे और मिलजुल कर सहभागिता के साथ हम गांव के कार्य और व्यक्तिगत कार्य करेंगे। साथियों, बहुत ही शीघ्र होली आने वाली है। होली के पावन पर्व की भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सभी माताओं, बहनों, बच्चों को, सभी परिवारजनों को होली की भी शुभकामनाएं देते हैं। होली का त्योहार गांव की गरिमा का त्योहार होता है, गांव के संस्कार का त्योहार होता है। ये त्योहार गांव का संस्कृति को जिला ही नहीं, प्रदेश स्तर में स्थापित करने का कार्य करता है। हम आप सभी ग्रामवासियों से अपेक्षा करेंगे, होली के हुड़दंग को बहुत ही शांतिमय ढंग से, बिना किसी नशे के, बिना किसी अमानवीय घटना के और किसी का अपमान न करते हुए स्वैच्छिक रंगोत्सव महोत्सव मनाएं। कोई भी छोटा सा आपका कार्य गांव की मर्यादा को छिन्न भिन्न कर सकता है और साथ में आपको ही परेशानियों का सामना करना पड़े। इसलिए आगे आने वाला त्यौहार होली बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील त्यौहार है। इस संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग गांव की गौरवशाली विरासत को कायम रखते हुए अपने संस्कार और संस्कृति के बल पे एक नया अध्याय रचना है कि बहुत शांतिमय होली अपने गांव की पुनः विगत वर्षों की बात इस वर्ष भी स्थापित हो। मैं पुनः आप सभी लोगों का हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि आप सभी लोग हमारे संवाद कार्यक्रम को बड़ी ही ईमानदारी से सुनते हैं और अपना हौसला मुझे देते हैं। आज मैं पुनः माँ सावित्री फूले जी की जयंती के पावन अवसर पर गांव के सभी छात्रों को, छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इस पावन अवसर पर मैं एक आपसे निवेदन भी करना चाहते हैं कि माँ सावित्री फूले जी की जयंती तभी सार्थक होगी जब हर घर से शिक्षा की अलग जगेगी। हमारी हमेशा सोच रही है कि आप अपने खर्चों में कटौती करके अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। शिक्षित परिवार ही गांव ही नहीं, घर को भी और अन्य क्षेत्र को भी दिशा निर्देशन देता है। शिक्षा को विशेष ध्यान दे, तभी सावित्री फूले माँ सावित्री जी की जयंती सार्थक होगी। साथियों, मेरी हमेशा एक कोशिश रही है कि गांव का कोई भी मेधावी, कोई भी व्यक्ति किसी भी घर से, किसी भी जात बिरादरी से आगे बढ़ता है
उसकी सुरक्षा, उसकी सहायता ग्राम पंचायत की प्रमुख जिम्मेदारी होती है। मैं आज सावित्री फुले जी की जयंती के पावन अवसर पर आप लोगों को विशेष भरोसा दिलाता हूं कि हमारे गांव का जो भी व्यक्ति शासकीय सेवा में जाएगा उसको मां सावित्री फुले बाई पुरस्कार से ग्राम पंचायत सम्मानित करेगी। उसका सम्मान हम अपने ग्राम पंचायत स्तर में एक विशेष आयोजन के रूप में करेंगे और मेरी अपेक्षा सिर्फ इसलिए है कि लोगों की सकारात्मक सोच बने। सकारात्मक सोच के बल पर हमारे गांव के प्रत्येक घर, किसी भी बिरादरी को शिक्षा हर व्यक्ति का वो गहना है कि जिसके बल पे आप हर समाज में सुशोभित हो सकते हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण पावन पर्व पर सभी बच्चों से मैं कहूँगा कि आज संकल्पित होकर जीवन में ठान लें कि हमें कुछ बनना है और आप बनेंगे तो हमारा गांव बनेगा। जब हमारा गांव बनेगा तो हमारे गांव की गौरव और विरासत और वैभव एक राष्ट्रीय पटल में स्थापित होगा। साथियों, आज के संवाद में मां सावित्री फुले जी की जयंती की शुभकामनाएं देते हुए आगामी होली के पावन पर्व की सतर्कता के लिए मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप सभी लोग एक ओर शिक्षा की अलग जगह तो दूसरी ओर अपने गांव की संस्कृति, अपने गांव की मर्यादा और अपने गांव के गौरवशाली इतिहास को, वैभव को स्थापित रखने के लिए होली बहुत ही अच्छी होली मनाएं, रंगोत्सव मनाएं। कोई भी अप्रिय घटना ना हो जिससे गांव की छवि में कोई दाग लगे। आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अतिशीघ्र हम अगले संवाद कार्यक्रम में आपसे और तमाम सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी आप सभी लोग होली का त्यौहार मनाएं। सारे पारिवारिक जनों होली का त्यौहार मनाएं। सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार, छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ साथ मैं आप सभी लोगों को पुनः होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।